अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी आता है। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था उसमें क्या हाल था जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर की इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इसमें किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं, उपचुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए, चिराग पासवान ने दिखा दिया निशांत को राजनीति में हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी बर्थडे की बधाई और तेजस्वी यादव को दिखा दिया बीते 15 सालों का आईना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव और चिराग पासवान का इस पे बयान आ जाना। चिराग पासवान जो कि एक सक्रिय नेता है राजनीति में, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें तो चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना आते हैं और पटना आने के क्रम में जब उनसे पत्रकारों के द्वारा सवाल किया जाता है कि जब एक खटारा गाड़ी नहीं चल सकती है तो एक घिसी पिटी बीते 20 सालों से जो सरकार है, बूढ़ी सरकार है, वो कैसे चल सकती है। ये पोस्ट विपक्ष की ओर से किया गया था सुबह सुबह। और आपको बता दें तो आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिवस भी है और इसी अवसर पर विपक्ष की ओर से ये पोस्ट भी डाला गया है। इन सभी सवालों का जवाब चिराग पासवान ने दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, तीखे तीखे जवाब दे रहे हैं, भड़क गए हैं विपक्ष पर। 2005 से पहले का आईना दिखा दिए हैं, ये तक कह दिए हैं कि इस बात को ये लोग कभी ना भूले, गांठ बांध ले। क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों भड़क गए चिराग पासवान, आप सुनिए। जन्मदिन है सर मुख्यमंत्री जी का, क्या कहेंगे? सारी बधाई। अरे यार थोड़ा सा पीछे हो जाए, विशाल आगे करो ना। मार्गदर्शन हम लोगों को बहरहाल ये बधाई मैं सुबह भी मैं उनको दे चुका हूँ, उनका रिप्लाई भी हमको मिल गया है, बट आप सबके माध्यम से पुनः एक बार उनको बधाई देते हैं। तेजस्वी जी का एक ट्वीट आया है कि बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ी चलना बंद है, तो ये उल्टा पलटी की सरकार 20 साल से क्यों नहीं इसको हटाया जाए। देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी आता है। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था उसमें क्या हाल था बिहार में। ये हकीकत है कि इस तरीके के बातें करना नेता प्रतिपक्ष कर जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे कोसिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बात लोगों इस तरीके की बातें करना। जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को गरिमा को वो शोभा नहीं देगा। बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं, उपचुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को ज़रूर है। उसमें परेशानी उनकी और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही हैं और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर
हम लोग सरकार तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे उनको क्या पता है? थोड़ा सा अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर की इस तरीके की बातें करने में कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो ज़रूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। क्या कहिएगा? सीएम ने अरे यार ये सब जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और वो पुनः मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोग का बैकग्राउंड देखना चाहिए। क्रिमिनल माइंडेड है। यादव ने कहा कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। प्रभारी कांग्रेस के कहा ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार। चिराग जी, सी वोटर सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसको क्या कहिएगा? चिराग जी, सी वोटर सर्वे की रिपोर्ट जो आई है, तो आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कहा। साथ ही साथ आपको बता दें तो बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिलती है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, उपचुनाव में क्या हुआ और अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या होता है, ये सभी बयान चिराग पासवान का है। विपक्ष पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। हालांकि आपको बता दें तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्म दिवस पर बधाई तो दी है, लेकिन उससे पहले आरजेडी के ऑफिशियल साइट पर एक पोस्ट किया जाता है जिसमें कि बीते 20 सालों यानी कि 2005 के बाद जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के बताती है और ये कह रही है कि अभी की जो सरकार है वो खटारा हो गई। ऐसे में चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है, पलटवार करते हुए जवाब भी दिया है और ये कहा है कि अगर ये लोग 2005 से पहले ये बोल रहे हैं तो 1990 तक जो हो रहा था उसे तो बिल्कुल ना भूले। चिराग पासवान बातों ही बातों में भड़क जाते हैं और आदरणीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।